देखते हैं ब्लड रिलेशन देखते हैं ब्लड रिलेशन में 4 रूल हैं। चारों रूल ध्यान में रखना। पहला रूल ये कहता है हमें क्या बनाना है, फैमिली हायरार्किकल ट्री बनाना है। दैट मीन्स सबसे ऊपर होंगे ग्रैंड फैमिली, फिर उसके बाद होगी फैमिली, फिर उसके बाद हो गया सिबलिंग्स। जैसे ऊपर पेरेंट्स, फादर मदर और उनके ऊपर क्या होंगे, ग्रैंडपा ग्रैंड मदर। इन द सेम केस ऑफ द नानी के भी केस में यही होगा। तो जैसे मम्मी से जो आए हैं तो मम्मी के नाना नानी, मामा मामी, तो चाचा मौसी मौसा, तो ये हो जाएंगे मैटरनल। ऐसे याद कर लें, मम्मी से जो आएंगे वो मैटरनल, पापा से जो आएंगे पैटर्नल हो जाएंगे, पापा से जो आएंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादा दादी, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब ग्रैंडफादर नाना हो गए, मैटरनल ग्रैंड मदर तो ये हो जाएगा क्या, मैटरनल मम्मी की मम्मी, तो मम्मी की तो ये हो जाएगी नानी। तो ठीक, पहला रूल यही कि फैमिली हायरार्किकल ट्री बनाना है कि लेवल बाइज लेवल। फिर दूसरा, हर लेवल पे हर पर्टिकुलर इंसान के लिए क्या करना है, जेंडर स्पेसिफिक। जैसे बॉयज़ को लिए क्या दे दे, पॉजिटिव का साइन दे दे उसके ऊपर, और गर्ल्स के लिए क्या कर दे, नेगेटिव का सिंबल दे दे। अब आता है थर्ड, रिलेशनशिप। जब एरो टूवर्ड्स एनी पर्सन करेगा तो उसका रिलेशन नीचे वाले से लिखेगा। जैसे अगर एस टेंस टू आर कर रहा है, एस टेंस टू आर, तो आर इज़ द फादर ऑफ एस, ठीक ऐसा होगा, आर इज़ द फादर ऑफ एस होगा। एंड अगर आर अब ऊपर को क्या कर रहा है, एस टेंस टू ऊपर कर रहा है ग्रैंडफादर को, सपोज जी ले लेते हैं, सॉरी आर टेंस टू जी, तो यहाँ क्या लिखेगा, फादर लिखेगा, क्योंकि जो जी हैं वो फादर किसके हैं, एफ आर के हैं, ठीक। अगर लेकिन एस टेंस टू डायरेक्ट क्या करता है, जी को टेंस करता है, तो यहाँ लिखेगा ग्रैंडफादर, क्योंकि एस के ग्रैंडफादर कौन है, जी हैं, तो रिलेशन को उस पर लिखेगा। तो पहला फैमिली हायरार्किकल ट्री बनाएगा, दूसरा जेंडर लिखेगा, तीसरा रिलेशनशिप लिखेगा उसमें, और चौथा नो एजम्पशन, ये नहीं मानेगा कि ये बॉय होगा या गर्ल होगा। जैसे पापा के 2 लड़के हैं, मेरे पापा के 2 बच्चे हैं। अब बच्चे हैं तो कुछ भी हो सकता है, बच्चे बच्चियां भी हो सकता है, बच्चे बच्चियां भी हो सकती हैं, मतलब बच्चे बच्चे भी हो सकते हैं, एक बच्ची एक बच्चा भी हो सकता है। ऐसे 2 के 3-4 केसेस बनते हैं। अपने से अजम्पशन मान के, ये नहीं कि अपने को उस प्लेस पे रख दिया और फिर उसको मान के साथ चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अजम्पशन सब तब मानेंगे, कब मानेंगे, तो देख अजम्पशंस तब मानेंगे कि कोई, मुझे पता है कि एक क्या है, एक बॉय है और उसमें लिख दिया है मैरिड विथ एस, तो एस गर्ल होगी। एक बॉय है बी और उसने लिख दिया मैरी विथ एस, तो एस गर्ल हो गई, ठीक। या तो एक फैमिली है जिसमें फादर हैं, जिसमें बोल दिए इट हैज़ ओनली वन डॉटर, तो दूसरा जो भी होगा, दूसरा तीसरा चौथा जो भी होगा वो सन होगा उसका, क्योंकि पहले ही बता दिया है वो डॉटर है। तो ये 4 रूल याद रखना है, कौन कौन से, फैमिली हायरार्किकल, जेंडर, रिलेशनशिप और नो अजम्पशन, ठीक। अब चीज़ें इसमें मेन खेल आता है इंग्लिश का, थोड़ी बहुत रोल है। जैसे ए इज़ द फादर ऑफ डी, तो डी नीचे होगा, ए ऊपर होगा, ए इज़ द फादर ऑफ डी होगा, ठीक। अब इसी में बोल दिया क्या, ए मैरिड विथ एम, तो ए फादर है, ए यहाँ है और डी का, तो डी यहाँ है, ए यहाँ, तो डी नीचे। अब ए क्या करता है, ए मैरी करता है किससे, एम से, तो ए फादर है तो एम क्या है, ये गर्ल्स हो गई, तो मतलब डी की ये मदर हुई, ठीक ठीक। तो ये क्या होगा, ए मैरी विथ एम, तो
अगर मैं पॉइंटिंग कर रहा हूँ किसके टूवर्ड्स द एम कर रहा हूँ तो क्या लिखूँगा यहाँ लिख दूँगा वाइफ, क्योंकि एम वाइफ है इनकी। अगर मैं एम से डी की ए की ओर पॉइंट कर रहा हूँ ए से, तो यहाँ लिख दूँगा हस्बैंड, क्योंकि ये ए क्या है, हस्बैंड है एम के। ठीक, अब फिर सेकंड फॉर्मेट कैसे आता है बताने का। एम सिस्टर एस, एम जो है उसकी सिस्टर एस है। एम एम तो मैरिज की थी किससे, अभी ए से। अब एम बता रही कि मेरी सिस्टर एस है, तो मतलब एम सिस्टर एस। तो ऐसे ही जैसे ही लिखा है ना एम सिस्टर एस, तो एम लिखना है, फिर उसके बाद सिस्टर लिखना है, बीच पॉइंट करके टुवर्ड द एस और एस कर देना है। तो ये हुआ कैसे, तो समझा पहला। पहले लिखे डी से पॉइंटर किए ए की तरफ, वहाँ लिखे क्या, ए इज़ द फादर ऑफ डी। ठीक, इधर फादर लिखे, ए डी की तरफ कर दिए। फिर ए मैरिड विथ एम, ए ने मैरिड किया एम से, तो एम को यहाँ वाइफ कर दिए, पॉइंट टूवर्ड द एम कर दिया। अब एम सिस्टर एस, तो यहाँ एम से लेके डायरेक्ट एस तक क्या कर देंगे, सिस्टर लिख देंगे, और इसको एस को भी फीमेल कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। एम निगेटिव कर दिए हैं, एस निगेटिव कर दिए हैं। अब क्वेश्चन बनता है इसमें, देख अब मुझे डी और एस के बीच में रिलेशन बताना है। तो इसके दो प्रकार हैं, क्या कि एक तरीका क्या है, डी टेंस टू एस कर दूं या एस टेंस टू डी कर दूं, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग होगा। और विद द क्वेश्चन लैंग्वेज मुझे बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसको पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर देख क्वेश्चन पूछ दिया हाउ इज़ एस रिलेटेड टू डी, एस कैसे रिलेटेड है डी से, तो एस का पॉइंट, एस की ओर पॉइंटर जाएगा, मतलब एस की ओर पॉइंटर जाएगा डी की तरफ से, मतलब हाउ इज़ एस, एस पे जो पहला आया है ना उसकी ओर पॉइंटर कर दे। हाउ इज़ एस रिलेटेड टू डी, एस क्या लगता क्या लगती है लग डी की। तो देखिए ये क्या है, पापा की वाइफ है जो, मतलब मम्मी, मम्मी की बहन है, तो ये क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी। और मम्मी की बहन है, तो ये हो जाएगी मैटरनल अंकल, सॉरी आंटी, मैटरनल आंटी। ये क्या हो जाएंगी, मैटरनल आंटी हो जाएंगी। ये कब हुआ, हाउ इज़ एस रिलेटेड टू डी। बट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाउ डी रिलेटेड टू एस, तो डी पहले आया तो डी की तरफ पॉइंट करना है। तो डी कैसे रिलेटेड है एस से, आप देख ये तो या तो भांजा होगा या तो भांजी होगा। मैंने बोल दिया भांजा है, क्योंकि मैंने अपने आप को रख के वहाँ पे देख लिया कि मैं भांजा ही लगूंगा, मौसी का भतीज भांजा लगूंगा। लेकिन दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि मैंने अपने से एजम्पशन ले लिया। और चौथा रूल यही था कि डोंट टेक एनी एजम्पशन, तो अपने को रख के वहाँ पे एजम्पशन नहीं लेना था। तो भांजा यहाँ पे क्या होगा, अगर आंसर देना है नेफ्यू और या नीस। नेफ्यू मतलब होता है भांजा या भतीजा, कुछ भी कह सकते हैं। और नीस मतलब होता है NEIC, नीस मतलब होता है भांजी या भतीजी। तो मैं पहला आंसर दे सकता हूँ, करेक्ट ऑप्शन अगर इसका देखा जाए तो हो सकता है एदर नेफ्यू और नीस। ये होगा, नीस होगी या तो नेफ्यूज होगी या नीस होगी, या अगर दूसरा ऑप्शन दिया है कैन नॉट डिटरमाइन, ये दोनों में से एक ऑप्शन होंगे। ठीक, इस तरह के पहले क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट रिलेशन दे देता है और फिर उसके बाद सिंपल पूछ लेता है। ठीक, अब सेकंड प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि एक इंसान दूसरी और इंसान का इंट्रोडक्शन कराता है, या एक इंसान दूसरे इंसान की ओर पॉइंटर करके बताता है कि ये ऐसा है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ बॉय, किसी बॉय की फोटोग्राफ के ऊपर पॉइंट करते हुए एक इंसान बोलता है सुरेश सेड, सुरेश बोलता है ही इज़ द सन ऑफ, ये बेटा है, ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, हाउ सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, सुरेश किस तरह का, सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। तो देख
सुरेश क्या बता रहा है कि ये जो इंसान फ़ोटो में है, ये जो इंसान फ़ोटो में है, ये क्या है, मेरे माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। मतलब सुरेश सेड ही इज़ अ सन ऑफ ही इज़ अ सन है, ओनली सन ऑफ माई मदर, ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक। हाउ सुरेश रिलेटेड टू द बॉय, सुरेश कैसे रिलेटेड है। अगर इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देख, सुरेश नीचे कर देंगे बॉय की फोटोग्राफ, सुरेश से शुरू होगा, सुरेश पॉइंटिंग करेगा किसके, मदर की ओर, और क्या करेगा, मदर की ओर, मदर उसकी क्या करेगी, पॉइंटिंग करेगी ओनली सन, यहाँ पे आएगा ओनली सन का, मदर से ओनली सन का आएगा। और फिर उसके बाद सुरेश से आएगा सन, सुरेश से क्या आएगा, सन, और क्या आएगा नीचे फोटोग्राफ। तो ऐसे हुआ, ये सुरेश किसको पॉइंटर किया, मदर को, और मदर ने किसको पॉइंटर किया, मदर ने सुरेश को पॉइंटर किया ओनली सन, और फिर सुरेश ने किसको पॉइंटर किया, सन को। तो हाउ सुरेश रिलेटेड टू बॉय, सुरेश का रिलेशन कैसा है लड़के के। तो सुरेश पहले आया तो बॉय से सुरेश की ओर जाएगा, ये फादर का रिलेशन है कि फोटोग्राफ में जो लड़का है वो सुरेश सुरेश उसके पिता हैं, ऐसे समझ लें। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन में बनता है, इंट्रोडक्शन मैन, किसी इंसान का इंट्रोडक्शन कराते हुए अ वुमेन सेड, एक औरत कहती है, ही इज़ अ सन ऑफ, ये लड़का है, माई मदर्स, मेरी मम्मी का लड़का है, ये कहती है। तो वुमेन्स को लिखा पहले डब्ल्यू को, ये कहती कि किसको इंट्रोडक्शन कराती है, एक मैन को कराती है, मैन को भी छोड़, ये पॉइंट करती है कि इसको, ही इज़ अ सन ऑफ माई मदर एंड मदर। तो पहले इसकी माई मदर्स में गए तो ये क्या हुआ, पी माइनस मान लिए, ये वुमेन डब्ल्यू माइनस कर दिए, और इसके पी माइनस क्या मान ली, इसकी मदर, माई मदर्स मतलब मम्मी की मम्मी। तो फिर ये क्यू ऊपर पॉइंट की है, तो ये हो जाएगा माइनस, क्यू माइनस हो जाएगा, ये मदर्स हो जाएगी। ठीक। सन, ये हुआ टॉप पे, द सन ऑफ माई मदर्स एंड मदर्स। अब इसका सन, क्यू का सन बताना है, तो इसकी ये पॉइंट किसको किया, पॉइंट किसको करेगा, नीचे करेगा, हायरार्की में नीचे आएगा, पी के लेवल में आएगा, और इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ओनली सन है, एक ही सन है। तो अब देख, अब इसमें क्या है, पी और एम क्या है, एक लेवल पे हैं। तो अगर मुझे पूछा है कि हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एम, पी किस तरह का रिलेशन रखता है एम से, तो एम नेगेटिव, पी माइनस वन है, और एम क्या है, पॉजिटिव है। हाउ पी रिलेटेड टू एम, तो पी क्या है, सिस्टर है, और जब दो लोग सेम लेवल पे होते हैं उसको बोलते हैं सिबलिंग्स, अदर द सिस्टर हो सकते हैं, या एक ही पेरेंट्स से होना चाहिए। ठीक। अदर द सिस्टर हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर हो सकते हैं, या ब्रदर भी सिबलिंग्स हो सकते हैं, ये दोनों क्या होंगे, सिबलिंग होंगे। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हाउ वुमेन्स जो इंट्रोडक्शन कराई है रिलेटेड टू दैट बॉय या दैट मैन, जिससे इंट्रोडक्शन कराई है, वुमेन उससे क्या नाता करती है। तो वुमेन की तरफ पहले पॉइंट जाएगा मैन से, तो वुमेन माइनस और वो मैन प्लस था, तो ये क्या है, नाता भांजी का नाता है। तो क्या हो जाएगा, इससे पॉइंट, नीस का मतलब ये जो मैन है वो उसकी भांजी लगे, नीस का नाता हो जाएगा, क्या, नीस का। ठीक। अब तीसरे ये दूसरे प्रकार का बनता है कि किसी का इंट्रोडक्शन कराते हुए खुद इंट्रोडक्शन देना कि ये जो है, इसका मेरी मम्मी का मदर्स लगता है, या मेरे बेटे का। इसमें देखना ओनली सन आता है ना जब, तो दूसरी जो मदर्स की डॉटर होगी, एक दूसरी लड़की जो होगी, तो वो डॉटर होगी। ठीक। इस केस में जेंडर को तू अपने साथ एजम्पशन ले सकता है। अब थर्ड प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि ए प्लस बी क्या है, मीन्स क्या हुआ, ए इज़ द मदर ऑफ बी, ए क्या है, मदर, ए के साथ लिख दे मदर,
ऑफ बी करते, ए प्लस बी का मतलब हुआ ए माइनस बी। क्या क्या मतलब हुआ कि ए इज़ अ ब्रदर, मतलब बी की तरह ए की तरफ पॉइंटर कर दे, ए ब्रदर, और यहाँ लिख दे बी। ए मॉडलो बी मतलब ए इज़ द फादर ऑफ बी, एंड ए इंटू बी मतलब ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। इस तरह के मतलब ए की तरफ सारे इज लगा है ना, तो ए की तरफ सारे नंबर लिख दे और ए से बी की तरफ पॉइंट कर दे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शो, कौन सी कंडीशन शो कर रही है कि पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ द क्यू। पी क्या है, मैटरनल अंकल है क्यू का। पी इज अ मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। पी का पॉइंटर जाए क्यू की ओर और पी के पास लिखा हो मैटरनल अंकल। तो इस कंडीशन में देख माइनस और क्या और मल्टीप्लाई वाले में देखिएगा ये क्या है, ब्रदर और सिस्टर है, सेम लेवल पे हैं, तो जिसमें यही दो बस रहेंगे माइनस और मल्टीप्लाई, उस ऑप्शन को क्या करना है, चेक ही नहीं करना, वो होंगे ही नहीं। अपने को फादर और किसे मदर, वो फादर नहीं फादर वाले में भी फादर के दोस्त भाई आएंगे ऐसे, लेकिन फादर और वाइफ का रिलेशन नहीं दिया है ना, फादर और उनके वाइफ का। तो मॉडलो वाला भी रेयरली है। तो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए प्लस वाला मेन है कि प्लस होना चाहिए उसमें, ठीक। और मॉडलो ओनली प्लस होना चाहिए, मॉडलो ओनली मॉडलो से बना है या नेगेटिव से बना है या मल्टीप्लाई से बना है, तो इस ये तीनों में से ऑप्शन नहीं होगा, प्लस होना उसमें कंपलसरी है। तो ऑप्शन वाइज अब मूव करेंगे तो देखिएगा p माइनस एम, तो मतलब m क्या है, हो गया m इज़ द m नेगेटिव है तो m क्या हो गया, ब्रदर हो गया p का। फिर क्या है, फिर प्लस है तो ब्रदर हो गया, तो m की मम्मी क्या कौन हो गया, n हो गया। और n मल्टीप्लाई बाय क्या है, n मल्टीप्लाई बाय q है, तो p का p क्या हो, q क्या हो गए, सिस्टर हो गए, तो मैटरनल आंटी हो गई, मैटरनल आंटी हो गई। अब देख, अब सॉरी मैं इसमें क्या किया कर, तू उल्टा मूव किया कर दे। जैसे थर्ड ऑप्शन देख, p माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू है, तो उल्टा मूव कर, q इंटू एन से जा, तो q से n जाएगा तो n सिस्टर हो जाएगी q की, तो n से q के तरफ जाएगा, n नेगेटिव कर दे और इसको क्या कर दे, सिस्टर मार्क कर दे। फिर उसके बाद m प्लस n लिखा है, तो इसमें कोई बोर्ड और मास का रूल वगैरह नहीं लगता है, बस ऐसे m प्लस n लिखा है, तो m को अभी ये दोनों सेम लेवल पे है, क्या प्लस आ गया, मदर है, तो m क्या है, मदर, तो इसे क्या करते हैं, n वाले के ऊपर लिख दे m को और इसको क्या कर दे, मदर बना दे, ठीक। और फिर m नेगेटिव p लिखा है, नेगेटिव मतलब फिर क्या है, क्या ब्रदर, तो करना क्या है, हम p की ओर पॉइंट कर और इसमें क्या कर दे, m नेगेटिव था, p पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ब्रदर है। तो अब तू देखेगा q सॉरी शो दैट p क्या होना चाहिए, अब देखिए यहाँ p इज लिखा है, हाउ इज नहीं लिखा है, p इज मैटरनल अंकल ऑफ q। अब देख जब p की तरफ जाएगा ना पॉइंटर, p इज लिखा है, p इज पहले होता है तो उसकी p इज, तो p की तरफ जाएगा मैटरनल अंकल ऑफ q, जो पहले आएगा उसी की ओर ऐड हो जाएगा, ऐसा समझ ले। तो p इज मैटरनल अंकल, अगर q से देखेगा तो वो मम्मी का भाई है, तो क्या हो जाएगा, वो मैटरनल अंकल। तो ग्राफ क्या करना है, पीछे से लाइन को बनाना, तो इजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरह का रिलेशन आ रहा है। आगे से बनाएगा थोड़ी डिफ़िकल्ट होगा, तो पीछे से ट्रैवर्स करना, और बोडा मास वगैरह का इसमें कोई रूल वगैरह नहीं होता। तो इसी 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि किसी को पॉइंट, पहला बनता है कि डायरेक्ट रिलेशन देके, दूसरा बनता है कि किसी को पॉइंटर करके बता देगा, और तीसरा बनता है कि एक मैथ की क्वेश्चन देके उसको बता देगा और पूछ लेगा किसका होगा। इसमें क्या अभी कमांड इतनी नहीं है, प्रैक्टिस करने से आ जाएगी, तो डू प्रैक्टिस ऑन इट।